एक बॉल हाइट h से स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर गिरती है और इलास्टिक कॉलिजन के बाद फिर से ऊपर उठती है। अब सवाल यह है कि जब सेकेंड टाइम वो इंक्लाइन प्लेन से टकराएगी तो पहले वाले इम्पैक्ट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन ठीक से समझ लिए तो प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन और कॉलिजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉल हाइट h से गिरी और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर टकराने के बाद जब ये सेकेंड टाइम इस प्लेन से टकराएगी तो डिस्टेंस y कितना होगा। इसका सॉल्यूशन में जब बॉल यहां से यहां तक गिरी तो उसने डिस्टेंस h ट्रेवल किया, तो बॉल की यहां पर स्पीड कितनी होगी। तो यहां पर बॉल की स्पीड आएगी v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs। तो v स्क्वायर u की वैल्यू 0 है और s की h है तो 2gh। तो यहां से v आया √2gh। तो यहां पर बॉल की स्पीड है √2gh। अब ये बॉल जब इस प्लेन पे आई तो इसका स्पीड v ऐसे है, v नीचे की ओर है। ठीक है, हम अगर इस v को अगर दो हिस्से में अगर तोड़ें, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, तो ये अगर v है और ये अगर अल्फा है तो ये होगा v cos अल्फा और ये होगा v sin अल्फा। तो जब बॉल इस प्लेन से टकरा रही है तो इस प्लेन के द्वारा इस बॉल पे फोर्स किस डायरेक्शन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो फोर्स अगर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स इस ओर है और v साइन अल्फा इस ओर है। तो v साइन अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, पर v cos अल्फा में आएगा। तो v cos अल्फा में चेंज कैसा होगा। तो देखो कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में बॉल के एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, पहले जो एनर्जी थी वही बाद में होगी। तो ये फोर्स इस स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, बस ये इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो अब टकराने के बाद v cos अल्फा का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन v sin अल्फा में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लेन स्मूथ है तो फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो v sin अल्फा में कोई चेंज नहीं होगा और v cos अल्फा का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। अगर इस प्लेन में फ्रिक्शन होता तो क्या v sin अल्फा चेंज होता? हाँ होता। तब फ्रिक्शन जो है वो v sin अल्फा को चेंज करेगा और v cos अल्फा भी चेंज होती, क्योंकि उस केस में कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं रहती। तो इंक्लाइन प्लेन से टकराने के बाद v cos अल्फा ऐसे है, v sin अल्फा ऐसे है, तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा। तो ये बॉल अब ऐसे जाएगी। तो अब इस y को निकालने के लिए हम मोशन को दो हिस्से में तोड़ेंगे, एक इस प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो पैरेलल में स्पीड इतनी है और परपेंडिकुलर में इनिशियल स्पीड इतनी है। पैरेलल में एक्सलेशन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स ऐसे है तो एक्सलेशन g ऐसे होगा, तो ये g cos अल्फा होगा और ये होगा g sin अल्फा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है v cos अल्फा
एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि ये v के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने a का साइन लिया, माइनस लिया। यहां से यहां तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा? तो s इज यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब बॉल यहां से यहां पे आएगा तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? जब बॉल यहां से यहां पर आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ये कोई डिस्टेंस मूव किया? नहीं, तो एस जीरो हो गया। यू आई टी ए की वैल्यू साइन के हम साथ लिखे तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से टी टी या तो जीरो आएगा या 2 ui अपॉन जी आएगा, 2 ui अपॉन ए आएगा। तो या तो टी जीरो पर एस जीरो है या टी 2 ui अपॉन ए पर जीरो है। तो 2 ui है v cos अल्फा, ठीक है। तो 2 v cos अल्फा अपॉन ए की वैल्यू है जी cos अल्फा। cos अल्फा यहां से कट गया तो ये आ गया 2v अपॉन जी। तो टाइम की वैल्यू होगी 2v अपॉन जी। तो यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 2v अपॉन जी। डिस्टेंस y निकालने के लिए राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द प्लेन। तो प्लेन के अलोंग हम अगर लिखें तो s इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s मीन्स कितना हो गया? y हो गया, और यू एक्स की वैल्यू है v साइन अल्फा, ठीक है। तो v साइन अल्फा इंटू टी, टी की वैल्यू है 2v अपॉन जी, 2v अपॉन जी प्लस हाफ ए की वैल्यू है g साइन अल्फा। प्लेन के अलोंग ए की वैल्यू है g साइन अल्फा। तो हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है 2v अपॉन जी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से आ गया 2v स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी प्लस 2v स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी। तो ये आ गया y इज 4v स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? जब बॉल यहां से यहां तक h हाइट तक फॉल किया तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2h। तो u जीरो था तो 2gh। तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 2gh। तो ये आ गया 4 इंटू 2gh साइन अल्फा अपॉन जी। तो यहां से एक g कट गया तो 8h साइन अल्फा इज आंसर। तो ये डिस्टेंस होगा 8h साइन अल्फा। अब मेरे को आप कमेंट में बताओ कि अगर प्लेन में फ्रिक्शन होता तो ये डिस्टेंस y की वैल्यू कितना आता, इस आंसर में क्या चेंज होता।